नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं गणतंत्र दिवस की, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवान फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटे हैं, जिसकी शानदार तस्वीरें दुनिया देख रही है। इस बार राजपथ का नाम बदलने के बाद पहली बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होगा। दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में भी इस महापर्व की तैयारियां हो रही हैं। आप भी देखिए शौर्य, पराक्रम और संस्कृति से जुड़ी अद्भुत। गणतंत्र दिवस पर दिखने वाली देश की ताकत की ये तैयारी है। छब्बीस जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर थल सेना, वायुसेना से लेकर नौसेना के जवानों के अद्भुत शौर्य और पराक्रम का नजारा दिखेगा। मार्च पास्ट से लेकर जवानों के हैरत अंगेज करतब और युद्ध कौशल का शानदार दीदार होगा। देश के जवान जब एक से बढ़कर एक करतब का प्रदर्शन करेंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम का आगाज पहले 24 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम के ऐलान के साथ होता था, लेकिन 2022 से अब 23 जनवरी से ही शुरुआत हो रही है। इस बार भी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में होने जा रहा है। पिछले साल राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होने के बाद यहां पहला गणतंत्र दिवस समारोह होगा। जनता के लिए 32,000 टिकट ऑनलाइन बिक्री के लिए रखे हैं और सभी आधिकारिक आमंत्रण ऑनलाइन भेजे जाएंगे। इस बार के समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति पहली बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगी। 26 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए भव्य तैयारी हो रही है। देश के जवान पूरी शिद्दत से फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। रविवार को भी कर्तव्य पथ पर इसका अद्भुत दीदार हुआ। मार्च पास्ट में जवान कदम से कदम मिलाकर अपने मजबूत इरादों को प्रदर्शित करते दिखे। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर भारतीय सशस्त्र बलों ने आकाश मिसाइल के साथ भी रिहर्सल की। भारतीय वायुसेना के विमानों की रिहर्सल के दौरान हवा में एक से बढ़कर एक करतब देखने को मिले। रिहर्सल के दौरान कर्तव्य पथ पर विमान फ्लाई पास्ट करते नजर आए। सुखोई विमान ने भी रिहर्सल के दौरान फ्लाई पास्ट किया। हेलीकॉप्टर और विमानों की गर्जना बेहद रोमांचित करने वाली रही। छब्बीस जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाले फ्लाई पास्ट में तीनों ही सेना के 50 एयरक्राफ्ट शामिल होने वाले हैं।
The final dress rehearsal is planned on 23rd of January, with the final display being put up on the 26th. गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें सेना के जवान मार्च पास्ट करते नजर आए। तो बाइक पर हैरत अंगेज स्टंट की तस्वीरें भी देखने को मिली। युद्ध कौशल, कला, तलवारबाजी, हथियारों के साथ जवानों के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर के अलावा जवान मलखंब करते भी दिखे। अद्भुत प्रदर्शन के लिए तैयार है। गणतंत्र दिवस पर नौसेना के 80 जवानों का बैंड गणतंत्र दिवस पर मार्च पास्ट करेगा। और हमारा शानदार नौसेना का जो बैंड है 80 जनों का बैंड विल बी मार्चिंग डाउन द कर्तव्य पथ विद प्राइड एंड ऑनर एज ऑलवेज बीइंग लेड बाय एम एंथनी राज, मास्टर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास, which will be followed by a 12 by 12 contingent of 144 proud naval personnel in uniform marching down the Kartavya Path. नौसेना के एयर ऑपरेशंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत गणतंत्र दिवस परेड में अपनी फोर्स की 144 युवा नौसैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। It shows that we are no less than our male counterparts in every field. So that is why we are given this opportunity and we will definitely prove it right. सेना, अर्धसैनिक बल या पुलिस के जवानों के साथ ही देश में बड़े स्तर पर गणतंत्र दिवस को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में भी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी बड़े स्तर पर देखी गई। नृत्य संगीत से लेकर युद्ध कौशल के प्रदर्शन की अद्भुत तैयारी जारी है। हरियाणा के अंबाला में स्कूली छात्र भी गणतंत्र दिवस की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ से लेकर देश भर में ऐसी ही दिव्य छटा देखने को मिलेगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्रमजीवियों का विशेष तौर पर सम्मान होगा। पिछली बार भी श्रमिकों का समारोह में बुलाकर सम्मान किया गया था। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा श्रमजीवियों को आमंत्रण दिया जाएगा। उन्हें सम्मान के साथ आगे बैठने की सुविधा भी दी जाएगी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हर साल इसी रास्ते पर 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाती है, लेकिन जब इस रास्ते को राजपथ से कर्तव्य पथ बनाया गया, इसमें बदलाव किए गए, कई सारे चेंजेस किए गए, तो प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इसका अनावरण किया था और सबसे पहले प्रधानमंत्री ने यही बात कही थी कि जब अगली 26 जनवरी की परेड होगी तो जो श्रमजीवी है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो श्रमिक, जिन लोगों ने अपना बलिदान यहाँ दिया है, अपनी मेहनत लगाई है, उन्हें उनका सम्मान दिया जाएगा। और इसी के चलते इस बार 26 जनवरी की परेड में 850 श्रमजीवियों को प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने स्पेशल न्योता दिया है, बुलाया है और उन्हें जो सीट्स आप पीछे देख रहे हैं उनकी फ्रंट सीट्स पर बैठाया जाएगा। अब इनमें से कौन कौन लोग शामिल है? पहले तो है कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत लगाई, अपना
श्रमदान दिया है। दूसरे लोग वो है जो सफाई करते हैं इस पूरे के पूरे इलाके की, सैनिटेशन वर्कर हुए। तीसरी कैटेगरी है रिक्शा पुलर्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कई सारे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मेहनत करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, श्रमदान देते हैं। उन लोगों को भी स्पेशल इन्विटेशन दिया जाएगा। उसके अलावा दूध बेचने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इन सभी लोगों का बड़ा योगदान रहता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो इन लोगों को इनका सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ये बात कर्तव्य पथ का इनॉग्रेशन करते टाइम ये बात कही थी। और अब जब नए इंडिया की बात हम कर रहे हैं, जब नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जिन लोगों की मेहनत रही है उनको उनका सम्मान देने के लिए इस बार भारत सरकार का ये फैसला है कि इन सभी लोगों को खास तौर पे सम्मान देकर यहाँ बुलाया जाएगा या बिठाया जाएगा। जैसे कि पिछले साल तकरीबन 550 लोगों को यहाँ बुलाया गया था, जिनमें भी कंस्ट्रक्शन वर्कर, सफाई कर्मचारी, हेल्थ केयर वर्कर्स मौजूद थे। तो इस बार उन लोगों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और एक बार फिर से देश को याद दिलाया जाएगा कि अगर हम नए भारत की बात करते हैं तो उस नए भारत को बनाने में जिन लोगों का बलिदान है उनको भी बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस परेड रिहर्सल और गणतंत्र दिवस परेड को लेकर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी के मुताबिक 22 जनवरी की रात 10 बजे से 23 जनवरी को कार्यक्रम खत्म होने तक गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली में एंट्री कहीं जाने वाली मालवाहक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी को कार्यक्रम खत्म होने तक ये पाबंदी लागू रहेगी। चिल्ला रेड लाइट से दिल्ली में एंट्री कर कहीं जाने वाली गाड़ियां यू टर्न लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर जा सकेंगे। डीएनडी से दिल्ली में एंट्री कर कहीं जाने वाली गाड़ियां डीएनडी टोल प्लाजा से यू टर्न लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर जा सकेंगे। कालिंदी कुंज यमुना से दिल्ली होकर जाने वाले वाहन यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहा से डाइवर्ट किए जाएंगे, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। यातायात में असुविधा पर हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है।